वेलकम बैक दोस्तों। संडे रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। जो प्लांट होते हैं उनमें कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है, पॉलन ग्रेन को बनाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंथर। एंथर क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड। जो पॉलन ग्रेन है ये एंथर से स्टिग्मा पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बी, पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें से कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल है, तो ये है ऑप्शन सी, जीनोगैमी। जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर। कौन सा पॉलिनेशन होता है जो एक ही प्लांट के फ्लावर में होता है, तो वो है ऑप्शन बी, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी एक ही प्लांट के फ्लावर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम इन द एंथर। एंथर में टेप्टम का क्या काम है, ये क्या फंक्शन प्ले करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। एंथर में जो टेप्टम होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमेट के आपस में मिलने को फ्यूजन को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिनगैमी। इसके लिए हम सिनगैमी वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इनमें से कौन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन पाई जाएगी। तो पपाया, पपाया आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनती है, वो फ्लावर के किस पार्ट से बनती है, तो वो है ओव्यूल। ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में और ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। जो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर पॉलन ग्रेन की, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एक्साइन बोलते हैं। ऑप्शन बी, एक्साइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ ए सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई सीड बन जा रहा है तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक नया सीड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डाइकोटिलेडोनस सीड। डाइकोट सीड का एक एग्जाम्पल है, कौन है, तो मैंगो। मैंगो डाइकोट सीड का एक एग्जाम्पल है, बाकी ये तीनों आपके मोनोकॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। एक एम्ब्रियो में एक सीड से ज़्यादा सीड का बनना क्या कहेंगे, इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है, तो इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को जब पॉलन ग्रेन बनता है तो उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो अभी इसके पहले मैंने बताया ऑप्शन बी, ओवरी। ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल चेंज होता है सीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एन एग एंड एन अदर विद पोलर न्यूक्लियाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक स्पर्म से फ्यूज करता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प इन सेल्फ पॉलिनेशन। इनमें से कौन सेल्फ पॉलिनेशन में हेल्प करता है, जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या करता है, ये हेल्प करता है ताकि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन ही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
एग्रीगेट फ्रूट, इनमें से कौन एक एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है? तो वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? तो मेल गैमेटोफाइट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलन ग्रेन। एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है वो पॉलन ग्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू द सीड कोट? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सीड बनने के बाद उसका सीड कोट बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो वो है ऑप्शन ए, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पी? इनमें से कौन पार्थिनोकार्पी का एक एग्जाम्पल है? तो वो है सीडलेस बनाना। सीडलेस बनाना पार्थिनोकार्पी का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक एक्ट्स एज द फीमेल गैमेट? एम्ब्रियो सैक का कौन सा पार्ट फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है? तो वो है एक्सेल। एक्सेल फीमेल गैमेट सेल होती है या फीमेल गैमेट होता है। क्वेश्चन, विच प्रोसेस फॉर्म द एंडोस्पर्म ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन? इनमें से कौन सीड फॉर्मेशन के टाइम पे एंडोस्पर्म को बनाता है? तो ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न जब होता है तो वहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है और सीड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी लेवल कैसी होती है? तो वो 3n होता है। इसका मतलब वो ट्रिप्लॉइड होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पॉलिनेटिंग एजेंट? इसमें से कौन एक पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, जो पॉलिनेशन नहीं करवाता है? तो ऑप्शन डी, फंजाई एक पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट सीड? इनमें से कौन एक मोनोकॉट सीड का एक एग्जाम्पल होगा? तो वो है मेज। मेज मोनोकॉट सीड का एक एग्जाम्पल है। बाकी पी, मैंगो एंड मस्टर्ड ये आपकी डाइकॉट प्लांट हैं, डाइकॉट सीड है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ।